नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के लिए जब महाबलीपुरम मामलापुरम का नाम आया तो एकदम से ऐसा लगा कि महाबलीपुरम को क्यों चुना गया। तो एक बात तो साफ आ गई कि महाबलीपुरम से चीन का पुराना रिश्ता है, 1700 साल पुराना रिश्ता है, पल्लव वंश का जब से शासन था तब, और यही वो केंद्र था जहाँ से कि चाइना को महाबलीपुरम सुरक्षा प्रदान कर रहा था। एक बात ये आई, लेकिन खास बात यह है कि इस शहर का चुनाव भारत ने नहीं बल्कि चीन ने किया। और क्यों किया तो बताया ये जा रहा है, जो खबरें छन करके आ रही है कि ऐतिहासिक जो लिंक है वो तो है ही है कि 2 महीने पहले की बात है जब मोदी और शी शिखर बैठक के वेन्यू पे बातचीत चल रही थी। तो ये बात हुई कि मोदी जी का जोर इस बात पर रहा है कि दिल्ली से इतर यानी कि दिल्ली के बाहर भी उनके विदेशी प्रमुखों से मुलाकात होनी चाहिए ताकि पूरे भारत को वो भी जान सके, समझ सके। दिल्ली में तो मुलाकात होती ही है, तो उसमें ये आया कि दिल्ली से बाहर तो कहाँ, क्योंकि पिछली बार वो अहमदाबाद गुजरात में मिल चुके थे उनसे। तो फिर बताते ये हैं कि चीन के पूर्व राजदूत रहे हैं यहाँ पे भारत में, और इस समय वो वहाँ के उप विदेश मंत्री हैं लू झाओहुई। उन्होंने मामलापुरम को चुना। क्यों चुना कि झाओहुई जो है यहाँ पे भारत में रहे और मामलापुरम जो है उसके ऐतिहासिक महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, वही जो जिसको महाबलीपुरम कहा जा रहा है। उन्होंने बताया वहाँ पे कि इस प्राचीन नगर से किस तरह से चीन का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, और उस बैठक में ही झाओहुई ने ये प्रस्ताव रखा। एक बैठक हुई थी जिसमें भारत में इस समय जो चीन के मौजूदा राजदूत हैं सुन वेईडोंग वो भी शामिल थे। तो जब भी ऐसी कोई बैठक होती है वेन्यू तय करने के लिए या स्ट्रेटजी तय करने के लिए, तो राजदूत की सलाह जरूर ली जाती है। तो चूँकि भारत के वो राजदूत थे तो उन्होंने भी अपने तरीके से पता कर लिया था, और उसके बाद ये हुआ कि इसी वेन्यू को रखते हैं। तो अब इंतज़ार इस बात का था कि इस पे भारत क्या रिएक्ट करता है, क्या भारत को भी महाबलीपुरम सूट करता है, क्योंकि जब भी ऐसा वेन्यू चुना जाता है तो दोनों देशों की सहमति से चुना जाता है। तो फिर बताया ये जा रहा है कि भारत से जब कहा गया कि हम ऐसा चाहते हैं या ये एक वेन्यू हो सकता है जहाँ पे की मुलाकात हो सकती है, तो फिर भारत खुशी खुशी तैयार हो गया। क्यों तैयार हुआ, मोदी जी ने कैसे रजामंदी दी, तो उसके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि जो इतिहास और संस्कृति से जैसे ये चीन यहाँ से जुड़ रहा था वो बात भारत को तो अच्छी तरह से पता थी, लेकिन राजनीतिक कारण भी इसमें से एक बहुत बड़ा रहा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को ये लगा कि यदि महाबलीपुरम को चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि 2 दिन तक चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे रहेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है या वो जो स्थान है वो मीडिया में हाईलाइट होगा, काफ़ी जो है उसकी चर्चा होगी। तो लिहाजा चूँकि तमिलनाडु में पैर जमाना है तो इस लिहाज से भी सरकार को सूट कर रहा था, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी कि महाबलीपुरम एकदम अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सुझाया है, क्योंकि इसमें सुझाव जैसा सजेशन जैसा ही दिया जाता है, बाकी तो तय वही देश करता है अल्टीमेटली, जिसके वो गेस्ट बनते हैं। तो इस तरह से महाबलीपुरम का चुनाव हुआ कि उधर से सुझाव आया था, न कि भारत की तरफ से। पहले चीन ने सुझाव दिया, फिर भारत ने उस पर रजामंदी दी। दोनों देशों को ये सूट कर रहा था, इस तरह से ये तय हुआ। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।